सीताराम, राधे कृष्ण। सारे श्रोतागणों को मेरी तरफ से प्रणाम। जो भगवत गीता हमने कल समाप्त किया था, जहाँ से 28 श्लोक अध्याय 2 से, तो वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप कृपया थोड़ा ध्यान से सुने। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस व्यक्ति भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि कोई एक महापुरुष इस आत्मा को जो है ना, आत्मा को बहुत आश्चर्य से देखता है, अचंभित तरीके से, बिल्कुल जैसे मतलब कि कुछ देख लिया हो बहुत ज़्यादा। और कोई कोई महापुरुष ऐसा होता है जो आश्चर्य की तरह से बिल्कुल देखता ही नहीं है भांति, मतलब वो वर्णन करता है। जैसे कि मतलब मैं बता रहा हूँ आपको जीवन चक्र के बारे में कि ये जीवात्मा है, उसके बारे में बता रहा हूँ, वैसे ही वो मतलब उसका वर्णन करता है। कोई ऐसे डर जाता है जैसे भूत प्रेत की तरह से डर जाता है। पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। ये बात सही है। हमारे यहाँ पे नहीं बोलते कि आज वो उसने आत्मा देखी है, आज उसने उसको चलते हुए देखा है। किसी को आवाज़ें आती हैं, अगर हवा की आवाज़ आती है तो उसको सुनाई देता है। तो ये चीज़ें श्री कृष्ण जी सच बोल रहे हैं, उन्होंने सही वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बोला है कि कुछ पुरुष तो आश्चर्य की भांति सुनाता है, ठीक है, सुनाता भी है, सुनता भी है। और दूसरा बोल रहा है कोई कोई तो इसको जानता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है इस बारे में, सिर्फ उसको यही पता है कि तू ही सब कुछ है। ठीक है। श्लोक नंबर 30। तो हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं इस बारे में। वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने जो प्रियजनों के लिए शोक कर रहे हो, यह जीवात्मा तो इस संसार के हर प्राणी में है। जितने भी जीव हैं, जलचर हो, कोई वायु वाले हों, कबूतर हो, मछली हो, मतलब जो भी है, सबके अंदर ये आत्मा है। तो उन्होंने भी वो चेंज करना है। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था और एक उदाहरण दिया था आपको कि ये किराए का मकान है, या आप पुराने कपड़े भी समझ सकते हैं। 1 मिनट का भरोसा नहीं है कि किराएदार हमको कब बुला के और बुला ले, ठीक है, तो फिर नया मिल जाए। तो ये एक जीवन चक्र है हमारा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मोक्ष पाने वाला क्या सिस्टम होता है, मतलब क्या, कैसे आप मोक्ष पा सकते हैं, ये श्री कृष्ण जी पूरा बता रहे हैं। इसमें आप ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि उसके लिए भी शोक मत करो। अगर शोक करना ही है तो या तो सभी के लिए शोक करो, सिर्फ अपने प्रियजन के लिए क्यों शोक कर रहे हो जो शत्रु भी है। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। सही बताया। तो कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, तू अपने धर्म को देखकर भी तू भय मतलब तू अपने धर्म के सामने डरना नहीं, मतलब योग्य नहीं, डर भी नहीं सकता है। धर्म तो धर्म है, जो धर्म है वो धर्म के हिसाब से ही तो आपको लड़ना है। अब धर्म के लिए ही वो युद्ध हो रहा है ना उस टाइम पे। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। उन्होंने ये बोला है, इसीलिए तू संपूर्ण प्राणी, जितने प्राणी हैं
उनके शोक करने के योग्य भी नहीं है। मतलब शोक नहीं करना है, ठीक है, शोक करने योग्य नहीं है। ये एक जीवात्मा है, ये ऐसे चलती रहेगी जब तक आपके कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा चलेगा, और जब तक आप परमात्मा में लीन नहीं होते हो, ये जीवात्मा ना काटी जा सकती है, ना मारी जा सकती है। इस शरीर को ही कष्ट हो सकता है। ये कमरा जो है, ये कमरा खाली कर सकते हैं हम। किराएदार तो वो फिर दूसरे कमरे में चले जाएंगे, जाते हैं ना, और अच्छा कमरा देखते हैं। तो उसके अच्छे कमरे को देखने के लिए अच्छा कमाना पड़ता है। तो कमाने की जगह पे मेरा ये मतलब तात्पर्य है कि अगर कमाने की जगह पे आपको और अच्छा मन से, ध्यान से सनातन धर्म और गीता और भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को समझना पड़ेगा, अंदर से अपनी सद्बुद्धि को सही करना पड़ेगा। तो मेरा कमाने का मतलब ये है कि वो धन कमाता है अच्छा मकान पाने के लिए। हम अच्छा योनि में तो हम नहीं जाना चाहेंगे, हम तो भगवान में ही विलीन होना चाहेंगे, मोक्ष भवसागर के पार जाना चाहेंगे, वैकुंठ लोक में। तो हमको भी उसके लिए कमाना, मतलब कमाना पड़ेगा, ठीक है। क्या कमाना पड़ेगा? भगवान को कमाना पड़ेगा। हमको भगवान को याद करना पड़ेगा। अभी भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान तो हम बोलते हैं, भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान का क्या अर्थ है? भगवान, भ स भूमि, ग स गगन, व स वायु, अ स अग्नि और न स नीर। ये पंच तत्व है। इन पंच तत्व से ये हमारा कमरा बना हुआ है। अभी आप सोचिए इस चीज को। भगवान मतलब ये, ठीक है। आगे, तथा अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से कि हे अर्जुन, तुझे डरना नहीं चाहिए कि धर्म, एक जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि धर्म के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो, सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा हूं मैं। सनातन धर्म की स्थापना हम कर रहे हैं, धर्म में भी आ जाता है, ठीक है। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। बाकी क्या है कुछ पता नहीं, हमें ज्ञान भी नहीं है उस चीज का, ठीक है। आपको ज्ञान हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। पर धर्म सिर्फ सनातन है, जो जिसका ना अंत है ना आदि है, आदि ना अंत, अनादि है। वो किसी ने नहीं देखा, सबको यही पता है सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू नहीं, हिंदू ये एक अंग्रेजों ने सिंधु घाटी की नदी पे, उनसे सिंधु नहीं बोला हिंदू। सनातनी, हम लोग सब सनातनी हैं। बाद में कौन क्या हुआ, कहाँ बसा और कैसे किस ऋतु में या किस मौसम में जाके रहा, उस हिसाब से उसका मतलब क्रिया होने लगी जैसे। तो बस वही है कि वो भी एक चक्र ही हो गया कि वो वहाँ जाके बस गया, तो वहाँ का मौसम उसको वैसा हुआ, उसकी त्वचा वैसी हुई तो वो वैसा हो गया। हम यहाँ पे आ गए, हमारी त्वचा ऐसी हो गई, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है हमारी उनकी त्वचा वैसी हो गई, तो वो गोरे हो गए हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। धर्म सिर्फ सनातन ही है और कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तब उन्होंने बोला कि तुम
श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन जी से कि हे पार्थ, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। धर्म के लिए लड़ने वाला पुरुष जो स्वर्ग का द्वार है, वो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ होता है। तो तुम उस स्वर्ग के द्वार के को ही स्वर्ग के द्वार को पाने के लिए ही युद्ध कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने मतलब बोला, हे पार्थ, अपने 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 आप प्राप्त हुए। अपने आप मतलब खुद, स्थिति, विधि ने, विधान ने ऐसा बनाया कि अपने आप आपको स्वर्ग जाने के लिए एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करना पड़ रहा है। तो वो आप धर्म के ही लिए तो कर रहे हैं। समझ गए ना आप? तो जितना मैं समझा पा रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग समझिए। वैसे तो बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, फिर भी अभी इसके बाद मैं भगवत गीता के बाद में मेरे पास वेद हैं, मैं वेद भी पढ़ना चाहूँगा। तो वो मैं आपसे भी उसको आपको भी सुनाना चाहूँगा उसके बारे में। उसका हिंदी का वर्णन भी है, तो हिंदी में ही सुनाना चाहूँगा हमारे वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है। इस तो वेद में थोड़ा समय तो लगेगा ही उसमें, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आप मेरे परिवार के हैं तो सब्सक्राइब करें मुझे, जिससे कि मेरा और बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं भागवत का, तो मैं भागवत का 4:30 या 5 बजे ये अपलोड कर देता हूँ। तो आप मेरे से जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें, पूरा देखें, भागवत को समझें हिंदी में कि क्या बोल रहे हैं वो। आगे हम देखते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किंतु यदि अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू धर्मयुक्त, ये धर्म वाला युद्ध अगर नहीं करता है तो स्वधर्म, अपना धर्म और कीर्ति को खो देगा, बिल्कुल, कि अपनी पहचान सब कुछ खो देगा और पाप को प्राप्त हो जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, निडर गए, डर गए कि झगड़ा हो गया है ना, युद्ध में झगड़ा हो गया, हमारी जगह के लिए झगड़ा हो गया, तो उसको तो बोलते हैं ना, बोला डरपोक है वो चला गया है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो चीज बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तू अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो पाप वही है, दुनिया फिर भगोड़ा बोलती है, डरपोक बोलती है कि अपने परिवार को भी नहीं बचा पाया। तो अर्जुन जी भी अपने परिवार और अपने धर्म के लिए ही लड़ रहे थे। जो ये युद्ध हुआ था तो धर्म के ही लिए ये युद्ध हुआ था, धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। ये आप भी जानते हैं, दुर्योधन अधर्म में। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चारों युगों के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा लास्ट में, हर भागवत के बाद, मतलब जो हर मैं एपिसोड में आपको एक बार अपलोड करूंगा, हर बात बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या हमारा उसमें था। ठीक है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली आपकी कीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए आप कीर्ति मरण से भी बढ़कर है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, तथा कितने समय तक तुम्हारी बुराई होगी ये पता नहीं, कि वो डरपोक था। आप कीर्ति मतलब उन्होंने ये बोला है कि आप कीर्ति का कथन करेंगे, ये पूरा गुणगान गाते बताते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे। और माननीय पुरुष के लिए आप कीर्ति, जो माननीय मतलब खुद में एक पुरुष है ना, आप कीर्ति मतलब कि ये डरपोकपना और ये भाग जाना, ये एक मरने के बेहतर है। जो एक सम्मानित पुरुष है, जो खुद में खुद एक सम्मान रखता है, अगर वो किसी चीज से देख के डर के भाग जाता है तो उससे मृति घोषित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में अगर तुम ये धर्मयुक्त युद्ध छोड़कर नहीं युद्ध करते हो तो तुम्हारी लोग सदियों तक बुराई। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
रामायण काल का एक उदाहरण है, त्रेता युग का। एक मंथरा थी और एक केकई थी। आपने सुना होगा। केकई को राम जी से, भगवान विष्णु से यही वरदान मिला था। ठीक है, वरदान पहले ही मिला था, जब पैदा होने से पहले ही। मतलब ये बहुत, ये गाथा मैं बाद में बताऊंगा। केकई से, जब केकई ने विष्णु भगवान से बोला कि भगवान विष्णु ने बोला, राम जी ने खुद जाकर बोला कि माता मुझे आपसे वनवास चाहिए। तो केकई ने बोला कि मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। तो भगवान राम बोला माता जो क्या चाहिए आपको। तो तब उन्होंने बोला कि अगले युग में आप मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। तब उन्होंने, राम जी ने कहा कि हे माता, यह तो मैं माता देवकी को ही वचन दे चुका हूँ, पर मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मेरा बचपन आपकी ही गोद में पूरा कटेगा। तो केकई जो थी वो यशोदा थी। परंतु एक चीज याद रखिए आप, केकई के नाम पर कभी भी इस दुनिया में आज तक किसी ने केकई और मंथरा के नाम पर कोई नाम नहीं रखा होगा अपने बच्चे का। तो श्री कृष्ण जी वही बात बोल रहे हैं कि जो धर्मयुक्त को निर्डरपोक होता है, अगर वो चाहता है तो उसकी सदियों तक बुराई होती है, उससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। ठीक है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हाँ, अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब जो लोग तुझे महारथी समझ रहे हैं, और समझते भी थे, महारथी समझ रहे हैं सारे लोग, भीष्म पितामह जी, श्री अश्वत्थामा जी जो अभी भी अमर हैं और मॉर्टल हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, और दुर्योधन जी का तो नाम लेना, दुर्योधन का तो नाम ही लेना ठीक नहीं है। ठीक है, दुशासन का भी नाम लेना ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो लोग कर्ण, वो महारथी समझ रहे थे। तो अगर तुम ये धर्मयुक्त शोक विलाप कर कर बैठ जाओगे और युद्ध नहीं करोगे, तो वो जो लघुता है ना, वो महारथी लोग भी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मांगे। मतलब ये वो तुमको भगोड़ा मानेंगे कि हम इनको महारथी मानते थे पर ये भगोड़े निकले। श्री कृष्ण जी ये बात बोलना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले वे महारथी लोग तुझे भय की कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, फिर कि तू डर गया है। श्लोक नंबर 36। तेरे वैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। तेरे वैरी लोग सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तेरे वैरी लोग मतलब वैरी तो आप समझते हैं ना, जो दुश्मन होते हैं वैरी, कि तू मेरा वैरी मैं तेरा वैरी हो गया। तो वैरी लोग जो हैं तेरे सामर्थ्य मतलब साहस की निंदा करते हुए, बुराई करते हुए तुझसे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो ना कहने वाली बातें हैं ना, वो भी तुझे कहेंगे। ठीक है, उससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे लिए। अभी आपको सिंपल में तो समझ में आ रहा है ना मैं कथा में क्या बोलना जा रहा हूं, कि जो दुश्मन है वो दुश्मन तुम्हारे बारे में, तुम्हारा साहस बना हुआ था, सामर्थ्य बना हुआ था, उसके बारे में कितनी बुराइयां करेंगे और बोलेंगे बाद में अयोग्य जो वचन कहेंगे तुझसे बहुत से न कहने वाले योग्य, जो ना कहने वाली भी बातें हैं ना इंसान को, वो भी तेरे खिलाफ कहेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बुराइयां करेंगे। वो बोला ये इसी लायक था, ये था, हमारी भाषा में मतलब बोलते हैं ना, उससे अधिक दुख और क्या होगा। और सही बात है, ये तो हम पे बीतती भी है कि अगर कोई हमारी बुराई करता है
और बहुत ज़्यादा बुराई करता है। जैसे मैं अपना आपको बोलता हूँ कि मैं धर्म के ये योग्य हूँ, और फिर मैं वो काम नहीं कार्य मेरे ही उसमें हो जाता है और मैं धर्म के खिलाफ हो जाता हूँ। तो आपने भी गांव में देखा है ना कि फौजदारी अगर हो जाती है तो उसमें बोलते हैं, बोला वैसे तो बड़ा धर्मवीर बना फिरता था घूम के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अभी देखो कैसे इसको 2 मिनट में पटक के मार दिया। और ऐसे ऐसे वचन, मतलब वो आप वो समझ भी नहीं पाओगे कैसी कैसी बातें करेंगे। तो ये बात श्री कृष्ण जी ने उस समय में अर्जुन जी को समझाई थी। अध्याय 37, श्लोक 37, अध्याय नंबर 2 का। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो तू युद्ध में शहीद होकर मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी राज्य को भोगेगा, मतलब पृथ्वी पर राज करेगा। ठीक है, मतलब या तो मारा, ये धर्म युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा क्योंकि धर्म के लिए हुआ है, और अगर संग्राम में जीतकर, युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य, मतलब जो तेरा हस्तिनापुर का राज्य है उसको भोगेगा कि उस पर राज करेगा। ठीक है, इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तब उन्होंने बोला श्री कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन तू बिल्कुल दृढ़ निश्चय, अपना मन ठान ले, बाकी सब साइड कर दे, सिर्फ युद्ध कर, धर्म का युद्ध कर। ठीक है, अध्याय 37 यहीं समाप्त होता है। तो अगला अध्याय श्लोक 37 यहीं पे समाप्त होता है अध्याय नंबर 2 का। तो कल हम शुरुआत यहीं से करेंगे श्लोक नंबर 38 अध्याय 2 से। तो क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ा सा कमी होती है, तो कुछ और भी काम आप समझते हैं, तो हर चीज़ का एक वो होता है, तो मैं इसीलिए मैंने ये समय चुना है क्योंकि मेरे पास में ये समय होता है, तो मैं ये समय चुनकर इसको अपलोड कर देता हूँ। और तो कल शुरुआत करेंगे। इसमें अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो सभी अपने बड़े बुजुर्गों से और जितने भी श्रोतागण हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और प्लीज़ आपसे मैं जो 5 बातें सनातन धर्म की, ये 4 बातें बताना चाहता था सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म में क्या क्या था क्या नहीं था। सनातन धर्म था, तो ये अभी थोड़ा सा वो है, तो मैं अगर कल बता पाऊँ तो आप चलेगा या नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। फिर भी अगर इसमें कोई गलती आपको मेरी तरफ से लगी हो तो आप मुझे बताना। देखिए, सनातन धर्म में आपको अभी तक ये देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता ज़्यादा से ज़्यादा कि 30 से 40% आदमियों को ही पता होगा कि चिरंजीवी, हमारे जो चिरंजीवी हैं सनातन धर्म में, सबको पता है 7 है, 7 है ना। नाम गिनाऊं तो मैं आपको गिनवाता हूं नाम। देखिए, सतयुग से आते हैं महाराजा बलि जी, जिनका जो वामन अवतार भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने अपने 3 पग भूमि मांगी थी, तो 2 पग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया था। तीसरा पग उन्होंने बोला कि प्रभु आप मेरे सिर पर रख दीजिए, तो उन्होंने उनके सिर पर पैर रखा और पाताल लोक का स्वामी बनाकर उनको अमर कर दिया। फिर उसके बाद हैं ऋषि मार्कंडे जी, जो शंकर भगवान के सबसे बड़े, ठीक है, भक्त थे। उनसे बड़ा भक्त ना कोई पैदा हुआ ना होगा। रावण को हम कहते तो हैं, पर बाल्यकाल से ही वो सबसे बड़े भक्त थे। फिर आते भगवान परशुराम जी, ठीक है, ये त्रेता युग से ही हैं। फिर आते हैं भगवान हनुमान जी, ये त्रेता युग से हैं। फिर आते हैं गुरु वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत का कथन किया था, महाभारत लिखित की, मतलब गणेश जी लिखते गए थे और वेद व्यास जी ने लिखा था। उसके बाद आते हैं गुरु कृपाचार्य जी, द्वापर युग से।
ठीक है, 6 हो गए ना। फिर उसके बाद आते हैं हमारे महाराजा विभीषण जी, जो श्रीलंका के, जो रावण का वध करने के बाद उनको बनाया गया था, वो भी अमर है अभी तक, चिरंजीवी। आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी किसी से ही पूछ लीजिएगा, बुद्ध वेदों में देख लीजिएगा। और एक मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, हनुमान मूवी, उसमें भी दिखाया गया है विभीषण जी। आप अगर नहीं मानते मेरी बात को तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं श्री अश्वत्थामा जी। देखिए, वो गलत आदमी नहीं थे। उनका जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड में, यहीं पे उत्तराखंड में एक टपकेश्वर मंदिर है, टपकेश्वर टेम्पल है, यहीं पे हुआ था। तो ये उत्तरकाशी साइड में यहीं पे ही हुआ था। तो एक टपकेश्वर टेम्पल है, तो उसकी मान्यता है, मैं वो आपको दिखाऊंगा एक बार। तो उसकी मान्यता है कि जब वो छोटे थे तो वहाँ पर जब वो रहते थे, लेटते थे, जब द्रोणाचार्य जी शिक्षा देने के लिए चले जाते थे, तो जब उनको भूख लगती थी तो वहाँ से जो उन शिवलिंग थे, तो उनके ऊपर से उनकी भूख के लिए, दूध के लिए, उनके लिए भी और भगवान शिव के लिए भी, उस पहाड़ से मतलब वो दूध टपकता था और वो उनके मुंह में जाता था और शिवलिंग जी पे भी गिरता था। वो अमर है। बस उन्होंने गलती, सबसे बड़ी गलती क्या की थी, उनको ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए था श्री कृष्ण जी के विरुद्ध जाकर, तब उनको वो अभिशाप मिला था। वरना वो भी, उनको ही पता था कि यह धर्म हो रहा है, युद्ध से लड़ रहे थे। अब वो कलयुग के लास्ट अंत तक ये आठों चिरंजीवी कल की अवतार के लिए, कल की अवतार जो लेंगे उनके साथ युद्ध होकर, जो कली है, कली पुरुष है, काली, कलयुग बोलते हैं जिनको, अब उनके साथ लड़ेंगे। अब आप सोचिए, एक हनुमान जी, 8 चिरंजीवी, एक कल की अवतार विष्णु भगवान जी के, तो सोचिए कि वो कलयुग कितना भयानक होगा, कली पुरुष, कि उनके लिए भगवान विष्णु को स्वयं अब कल के अवतार लेना पड़े और 8 चिरंजीवियों को आना पड़े। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ऋषि मार्कंडे जी को तो चलो हम उसमें रखते ही नहीं, साइड चलो कर देते हैं, हम साथ ही मानते हैं, हम जो मान्यता हमारे साथ की है। तो ये सातों तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। कौन कौन? महाराजा बलि जी, भगवान परशुराम, हनुमान जी, भगवान हनुमान जी, वेद व्यास जी, गुरु कृपाचार्य जी, और ये आपके श्री महाराजा विभीषण जी, श्री अश्वत्थामा जी, ये उनके साथ लड़ेंगे। तो सोचिए वो कितने बड़े होंगे। तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में फिर और कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको ये चीज़ में। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कृपया मुझे इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। अच्छा, अगर श्रोतागणों को अच्छा लगा हो तो आप सुनिए, अच्छे से सुनते रहिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करके आप लाइक कीजिएगा और पूरी कथा सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ये हमको पता चलेगा कि हाँ क्या था। इससे क्या, मुझे भी थोड़ा सा ये लगेगा कि मेरे आधार पर आप लोगों को कम से कम ये कथा सुन पा रहे हैं आप। अब देखिए, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, बस मेरे दिमाग ने, पता नहीं भगवान ने डाला, कैसे डाला, मैंने सोचा कि यार मेरा मन है वेद पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, सारे जितने हमारे ग्रंथ हैं, तो क्यों ना मैं ये इसी पे वो करूं, ठीक है। तो आप लाइक कीजिएगा, एक बेल आइकन होता है बराबर में, बेल आइकन को उसको दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या है कि मैं जैसे ही 4:30 या 5 बजे अपलोड किया करूँगा तो आपके पास ये कथा का लिंक आ जाया करेगा, आप उस कथा को खोल के तुरंत कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखेगा कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना ही मतलब और कितना अच्छे से पढ़ना समझाना चाहिए, और कितना क्या क्या त्रुटि हो रही है मेरे से, तो वो चीज़ें मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अभी अध्याय समाप्त करते हैं। सीताराम, राधे कृष्ण सभी श्रोताओं।